हेलो गाइस व्हाट्सअप। दिस योर बॉय शिविर जैन हियर। तो आज अपन लोग क्या ही पढ़ लेंगे। आज नहीं क्या ही नहीं, बहुत कुछ पढ़ लेंगे। सबसे पहले आज अपन पढ़ने वाले हैं जो अपन ने कल ट्रांजेक्शन्स करे थे, उन सबको अपन टैली में कैसे उतारेंगे, लेजर्स कैसे बनाएंगे, ये सब देखेंगे। दूसरी चीज, आज दो क्वेश्चन और करेंगे जिनमें से दोनों के मैं प्रॉपर ट्रांजेक्शन लेजर कराऊंगा और उनके वो मैं प्रॉपर आपको ये कराऊंगा। ये वाली वीडियोस हो सकता है लंबी हो, आई डोंट केयर अबाउट इट, मुझे नहीं मतलब लंबी हो चाहे छोटी हो। ये वाली वीडियोस में मुझे ये टॉपिक आज कवर करना है किसी क्योंकि इसके बाद अगर डिमांड आई तो ही मैं जा पाऊंगा आगे, और अगर आप चाहते हैं तो भी आगे जा सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। और मैं आपको क्वेश्चंस और चाहिए हो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसके बाद डायरेक्ट इन्वेंट्री पे चलेंगे अपन। अगला लेक्चर इन्वेंट्री पे लगाना चाहता हूँ। ये वाले लेक्चर में मैं कम से कम दो और लेक्चर कर, मैं टोटल 4 इलस्ट्रेशन इसके करा देना चाहता हूँ, जैसे आपको परफेक्ट हो जाए ये चीजें। वैसे आप लोग 11th में ऐसे कई क्वेश्चन कर चुके, तब भी इसको परफेक्ट बिल्कुल करने के लिए वी विल डू 3 लेक्चर हो गया, आई एम रियली सॉरी, 3 more illustrations। तो लेट्स जंप इनटू इट। तो सबसे पहले अपन कंपनी बनाएंगे। कल कंपनी में मैंने क्या क्या लिखवाया था, लेट्स चेक इट आउट। ये है। सबसे पहले मैंने लिखवाया था मेलिंग नेम, माइंड्स ऑन नेट, फोन नंबर, एड्रेस, सब्सक्राइब एंड लाइक। उसके बाद मैंने आपको लिखवाया था जो मेरी ईमेल है वो रहेगी शिवेन जेन 5@gmail.com। ये मेरी ईमेल रहेगी, इस पे सब मुझे ईमेल करेंगे। और दूसरी चीज, कोई भी इसके अलावा मुझे, मजाक कर रहा हूँ, मुझे ईमेल करें कोई भी डाउट वगैरह आपको आते हैं तो। चलिए लेट्स गो इट। ये अपन ईमेल आईडी डालेंगे इस पे, और स्टेट जो आपके मन में है वो डाल लीजिएगा। तो पेन रखते हैं साइड में, माउस आगे। ओके, सबसे पहले अपन एक बनाएंगे कंपनी। ठीक है, तो कंपनी एक्चुअली मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट तब भी आप लोगों के लिए एक और बार दिखा दे दिखा देता हूँ मैंने उस कंपनी में क्या क्या करा है। ये है वो कंपनी। नहीं, ये नहीं है वो कंपनी, मैंने कंपनी बनाई थी। ओके, तो एक और कंपनी बनाएंगे अपन। कंपनी का नाम क्या था, सूरज मार्ट फर्निशेस। आई होप मैंने फर्निशेस की राइट सही लिख ली है। तो गाइस एंटर करते हैं जल्दी से। कंपनी बन चुकी है अपनी। तो सूरज मार्ट फर्निशेस के लिए अपन सीधा सिलेक्ट कंपनी करेंगे। हालांकि आप यहाँ से डायरेक्ट एस्केप भी करेंगे तो डायरेक्ट ही कंपनी पे पहुंचेंगे। ये मैंने एक पहले बनाई थी, अब आ रही है, अवेलेबल दिखा रही है। ओके, तो मैं इस पे जाता हूँ और मैं यहाँ सीधा जाता हूँ एस्केप पे। तो ये अपनी जो कंपनी है उसमें मैं अकाउंटिंग इन्फो डालना चाहता हूँ, लेजर डालूंगा। लेजर में सीधा जाता हूँ मल्टी लेजर क्रिएशन। ओके, ग्रुप टाइप, अगर एक ही ग्रुप के कई लेजर बनाने तभी ये काम में आता है, इसलिए मैं यहाँ लाया हूँ। जैसे कि देखिए, समझ लीजिए मुझे कोई भी दो सन्ड्री क्रेडिटर्स बनाने हैं। या अपने पिछले एग्जाम्पल में दो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, लेट मी चेक। सन्ड्री क्रेडिटर्स एक ही है, सन्ड्री डेप्टर्स दो है, प्रिया एंड निधि। तो आप सन्ड्री डेप्टर्स दो कैसे बनाएंगे ये बताते हैं। तो सबसे पहले बैक स्पेस सन्ड्री डेप्टर्स हैं यार, सन्ड्री डेप्टर्स। ओके, बाद उसके बाद मैं उसका नाम डालूंगा प्रिया निधि, PRIYA, PRIYA, प्रिया। सैलरी डेप्ट ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, NIEHI निधि। ये होता है, और मैं जैसे ही इसको दबाऊंगा सैलरी डेप्टर्स मेरे बन चुके हैं। ठीक है, इस पे डिस्प्ले में आता है। ठीक है, और डिस्प्ले में आप जाके देख सकते हैं। ओके, बाद मैं और लगाता हूँ, लेकिन अब बाकी सिंपल है, इससे कैपिटल हो गया। तो इनमें से अपना कौन कौन से बन गए, निधि बन गया, प्रिया बन गया। ओके, तो निधि प्रिया बन चुके हैं। थोड़ा ऊपर जाते हैं,
अपन को कैपिटल बनाने, मनीषा बनाना। ओके, सबसे पहले कैपिटल बना के 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कैपिटल बना चुका है मनीषा। आई थिंक तो सनरी कैरेक्टर। ओके, मनीषा सनरी क्रेडिटर्स। ओके, इनसे अपन इन्वेंट्री वैल्यूएशन और इन्वेंट्री वैल्यूज इफेक्ट होती हैं, ऑफ कोर्स हो सकती है, लेकिन ये अपन को इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि अपन ने मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल रखा है। इसको नो करेंगे तब ये शो करेगा, क्योंकि अगर बिल बाय बिल, अगर बिल ले रहे हैं जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, आपको मालूम है। चलो आगे लिखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद का ये, उसके बाद जाते हैं अपन सीधा परचेज पे। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट बना दिया। ओके, परचेज अकाउंट बन गया, स्टेशनरी बनेगा। स्टेशनरी में अपना एक्सपेंस, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ओके, के बाद बैंक, मैंने आपको इस बार बताया था बैंक अपन जाएंगे ओवरड्राफ्ट वाला, ओडी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट। इफेक्टिव डेट यही रहेगी, सेट ऑल्टर बैंक डिटेल्स। अभी नहीं करते हैं अपन बैंक डिटेल्स ऑल्टर। ओके, इसको नहीं करना, नो करना ज्यादा सही रहेगा मेरे लिए। बैंक एड्रेस, एड्रेस सभी जिंदगी सब मांगा मेरे से। मैंने ओडी डाली, मतलब लोन्स एंड लायबिलिटीज की तरह से इसको ट्रीट किया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं डाला जाएगा। ओके, सिलेक्ट कर लिया। ओके, ओवरड्राफ्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरा देखते हैं अपन, सेल्स और ऋतु। सेल्स और ऋतु का एंट्री करते हैं, तो यहाँ आएगा अपना SALES सेल्स। ओके, सेल्स अकाउंट पे जाते हैं, सेल्स हो गया। ऋतु अपनी कौन है गाइस? ऋतु इज सनरी क्रेडिटर्स। ओके, सनरी क्रेडिटर्स पे डन। इंश्योरेंस प्रीमियम इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम इज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, उसके बाद रेंट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, RENT। ओके, उसके बाद अपनी चैरिटीज एंड इनडायरेक्ट, ओके, चैरिटीज एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चैरिटी जो रहती है वो अपनी इनडायरेक्ट। उसके बाद फर्नीचर फिक्स्ड एसेट, जो रहेगा फिक्स्ड एसेट। ओके, उसके बाद अपना इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनडायरेक्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीव, ये रहेगा अपना इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद कमीशन पेड टेलीफोन बिल, कमीशन पेड, कमीशन पेड विल बी आर डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्स, कमीशन पे डायरेक्ट एक्सपेंस, टेलीफोन बिल इनडायरेक्ट, टेलीफोन बिल सैलरी। ओके, कोई गलत तो नहीं किया गाइस? गलत किया हो तो आप सुधारें उसको, तो मुझे बताएं, तो मैं वो आपको बताऊंगा कि गलत अगर किया तो कैसे हो गया, अगर धोखे से हो भी गया हो तो कोके। तो अब अकाउंटिंग वाउचर्स पे आते हैं, सीधी सीधी जनरल पे ठोकेंगे अपन। तो सबसे पहले थोड़ा ऊपर चलेंगे जनरल में।
फर्स्ट रिसीव्ड की है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, F6 पे दबाएंगे, रिसिप्ट खुल गया। कैश अकाउंट डेबिटेड बाय कैपिटल, कितने की है? 1.5 लाख। परचेज अकाउंट डेबिट मनीषा, परचेज में जाना है। F9 कंट्रोल प्लस V, मनीषा मैडम से लिया है। नंबर ऑफ आइटम वगैरह कुछ नहीं मालूम, एंटर कर देते हैं। रेगुलर है वो समझ लेते हैं। कितने का माल लिया है? 36,000। ओके, स्टेशनरी एक्सपेंस है, पेमेंट करेंगे F5। स्टेशनरी एक्सपेंस का 2200। SBI का बैंक अकाउंट, तो ये बताइए कौन सी एंट्री होएगी गाइस? देखते हैं कौन बताता है ये वाली एंट्री। फोर्थ वाली कौन सी एंट्री होगी गाइस? अबे ठोक लो, लिख तक दी तो भी गलत बता रहा हो। शर्म करो, भगवान से डरो, हद होती है। अब अपन प्रिया अकाउंट टू सेल्स करेंगे, सेल्स में एंट्री करना है, ठीक है। F8 कंट्रोल प्लस B एंटर। बाय प्रिया अकाउंट, प्रिया ने कितने का माल लिया होगा? 16,000। प्रिया मैडम ने 16,000 का माल लिया। नहीं को देख के निधि मैडम की, निधि मैडम ने 14,000 का माल ले लिया। ओके 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 ओके। मैम पता है फ्लो में बह गया, मैंने बता ही नहीं पाया ये क्या आ रहा है। क्वेश्चंस पूछे रियली गुड। ओके, तो गाइस देखो, जब ये अपन एंटर कर रहे होते हैं तो ये पूछता है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट मेथड है क्या, है एडवांस दिया है क्या, ये अपन को बाद में एडजस्ट करेंगी रेफरेंस में, क्या ये न्यू रेफरेंस है? और ये ऑन अकाउंट करना है, तो आप न्यू रेफरेंस चुन सकते हैं, फिर ऑन अकाउंट भी चुन सकते हैं। न्यू रेफरेंस का चुनेंगे तो वो मतलब नया उनने भी माल लिया है अपन का, पहला बार है तो न्यू रेफरेंस। ओके, और ये 2 नंबर बाउचर दिखाता है। ओके, 14,000 डेबिट में आएगा फलाना, एंड ऑफ सेल्स, बाकी सब ठीक है। यही सब उस डायलॉग बॉक्स में पूछा गया था। ओके, तो सबसे पहले जाते हैं अपन और ट्रांजेक्शन। रिया मैम से पहले पैसे मिल गए थे। ओके, F6 में जाएंगे तो अपन यहाँ F6 में क्या मिले थे अपन को? बैंक मिले, कैश मिला? बैंक। ओके, बैंक में रिया मैडम ने 16,000 दे दिए। हाँ, यही पूछ रहे थे ना। तो ये एडजस्टमेंट रेफर, अब आएगा एडजस्टमेंट रेफर, क्योंकि जो उनका जो पुराना था वो न्यू रेफर डाला, तो अपन ने एडजस्टेड रेफर कर दिया, रेफरेंस जो था वो एडजस्टेड कर दिया। ओके, तो अब अपन एंटर करेंगे इसको, एडजस्टेड रेफर, ये अपने आप चूज कर लेगा। और 1 है नेम, अप्रैल 1 को लिया ने 16,000 डेबिट में, वो इनका क्रेडिट हो जाएगा। देखो यहाँ 16,000, अब ये लेकिन यहाँ डेबिट या क्रेडिट आएगा। ओके, तो नहीं क्रेडिट करा, बाकी एडजस्टमेंट 1। ओके, एंटर। इन मैडम ने चेक दिया था, तो चेक का आपने बताना पड़ेगा कि कैसे दिया इनने, सेम बैंक ट्रांसफर, इंटर बैंक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक DDP, इलेक्ट्रॉनिक चेक, फलाना ढमकाना, ये सब आपको बताना पड़ेगा। जैसे आप एंटर करेंगे सब, जैसे ही जल्दी जल्दी एंटर करेंगे आपका ये सेव हो गया। ओके, उसके बाद निधि मैडम ने पैसे दिए थे। ओके, निधि मैम ने कैश दिया है, तो निधि मैम का आएगा CASHI, कैश NI
निधि निधि में हमने 14,000 पूरा दिया था। एडजस्टेड रेफरेंस 2, क्योंकि वो वहाँ नेम 2 डला था। ओके, क्रेडिट फंड, ठीक है। एंटर दबाया, एक्सेप्ट। निधि मैम के भी पैसे रिसीव हो गए। ओके, अब अपन ने यहाँ पेमेंट करी है कई सारी परचेज। सबसे पहले तो परचेज करा रितु मैम से। सबसे पहले अपन जाएंगे F9 पे, परचेज, Ctrl+B, एंटर एंटर। रितु मैडम, ओके। यहाँ अपन कुछ भी क्वांटिटी डाल सकते हैं, लेकिन अपने पास कुछ गुड ही नहीं। एंड ऑफ लिस्ट डायरेक्ट, यहाँ कुछ नहीं डाल पाएंगे। एंड ऑफ लिस्ट, रितु मैडम, ओके ओके। बस यही बस बचा है सिखाना कि यहाँ क्या आना चाहिए। अभी एंड ऑफ लिस्ट की जगह गुड्स आएंगे। आप 1 मिनट रुकिए, मैं सब समझा सकता हूँ, लेकिन पेशेंस रखिए अभी बस आप। 20,000, ओके। तो जाते ही साथ 20,000 डाला, परचेज ही करा ऑफकोर्स 20,000 का अपन ने कर दिया। ओके, अब स्किप करेंगे अपन सब अकाउंटिंग वाउचर्स में वापस। परचेज की भी एंट्री कर दी। अब अपन को करना है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, रेंट पे किया, चैरिटी। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए तो जाना पड़ेगा अपन को जनरल एंट्रीज में। जो ये वाला है, इसके लिए अपन को जाना है जनरल एंट्री। यहाँ भी जनरल होती है। ओके, और इसके लिए अपन को जाना है पेमेंट, और इसके लिए भी पेमेंट। चलते हैं पेमेंट। सबसे पहले तो इंश्योरेंस प्रीमियम ही डालना पड़ेगा ना। वहीं पर ऋतु मैम से परचेज डाला है, इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000। ओके, पेमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000। हाँ, तो 2 सेकंड का एक्चुअली मैंने पॉज लिया था, थोड़ा मुझे वर्किंग में जाना था। हाँ, तो अभी अपन क्या देख रहे थे गाइस? इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए वो पॉज दिखाई नहीं दिया होगा। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम अपन ने ये वाला एंट्री कर ली थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रितु। इसमें अपन ने क्या किया था, रितु ने अपन से माल लिया था, तो उसकी एंट्री अपन कर चुके थे। ठीक है, अब अपन को इंश्योरेंस प्रीमियम करना है, तो ये कहाँ आएगी? पेमेंट में आएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम आएगी अपनी पेमेंट में। बैंक से पेमेंट किया है, ठीक है। BAN के बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम कितनी अमाउंट गाइस? अमाउंट अपना 6,000। ओके, एंड ऑफ द लिस्ट 6,000। ये अपना चेक नंबर डाल सकते हैं अपन। चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक दिया है, इलेक्ट्रॉनिक DD दी है, PO दिया है, इंटर बैंक ट्रांसफर कराया है, बैंक के अदर्स को यूज किए हैं, सेम बैंक ट्रांसफर कराया है, जैसे सेम बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो अपन चेक ही लेके चल रहे हैं अपन। ओके, अब इसमें चेक नंबर डाल सकते हैं आप, चेक रेंज डाल सकते हैं, इंस्टेंट डेट डाल सकते हैं, क्लोज, ये सब। ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं इसको अपन। तो ये पेमेंट हो गया। दूसरा क्या था अपना? रेंट दिया है अपन ने कैश में, तो यहाँ डालेंगे CASH, कैश, RENT, रेंट। रेंट कितना दिया है गाइस अपन ने? आई थिंक सो 2,000 रुपीज रेंट दिया है मैंने। 2,000 रुपीज रेंट दे दिया अपन ने। ओके, उसके बाद अपन डालेंगे चैरिटी। चैरिटी गाइस परचेज में जाएगी, तो इसको अपन को उसमें परचेज F9 करके, परचेज में नहीं जाऊंगा। ये F9 वाला परचेज है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इस वाले परचेज से मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा F7। यहाँ मैं जाके क्या लिखूंगा? सबसे पहले बाय चैरिटी अकाउंट, कितना अपना है? 1,500, 1,500। ओके, ये अपना कॉस्ट है। और यहाँ आएगा 2, जैसे मैं 2 डालूंगा। ओके, 2 के बाद मुझे जाना है यहाँ से परचेज पे। ये आया परचेज। यहाँ परचेज आइटम्स बता सकते हैं आप कौन कौन से आइटम्स है? नहीं। ओके, 1,500 ये हो गया। और ये अब कॉस्ट से कट रहा है, ये कॉस्ट से कट रहा है। कई लोगों का सवाल आ रहा होगा, भाई तू पेमेंट में परचेज से डायरेक्ट क्यों नहीं गया? देखो, अगर मैं यहाँ परचेज पे जाता और Ctrl+V दबाता, सेल्स वॉइस, उसके बाद ये मुझसे चैरिटी पूछता ही नहीं। देखो, कहीं भी चैरिटी नहीं पूछा इसने। ठीक है, लिस्ट ऑफ लेजर में चैरिटी आता ही नहीं, क्योंकि परचेज में तुमसे परचेज कर सकते हो। परचेज में तुमसे परचेज कर सकते हो, मतलब यहाँ बाय डिफॉल्ट डेबिट परचेज ही रहेगा। डेबिट साइड में परचेज ही रहेगा जनरल एंट्री में। जो डेबिट साइड है ये वाली, जैसे कि इसमें अपन ने ऊपर किया था,
बाय डिफॉल्ट वहां परचेस रहेगा। डेबिट बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब उसने ऐसे ही रजिस्टर ही कर रखा है, ठीक है। तो अपन को ये कहाँ जाना पड़ेगा, जनरल एंट्री में। ये वाली एंट्री कहाँ से करेंगे अपन, जनरल एंट्री, जो कि यहाँ जनरल नाम से शुरू करता है F7। ओके, अब अपन ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफिस फर्नीचर पे जाएंगे। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, ऑफिस फर्नीचर, अपन ऑफिस फर्नीचर के लिए जाएंगे पेमेंट। यहाँ अपन डालेंगे कैश, क्योंकि अपन ऑफिस फर्नीचर जो खरीदा वो कैश में खरीदा है। ओके, यहाँ डालेंगे एफ फर्नीचर 11,200 फर्नीचर खरीद लिया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट टू कैश, कैपिटल अकाउंट जाएंगे अपन पेमेंट में। ओके, पेमेंट में ही रहेंगे, सॉरी, कैश में दिया ना कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैश, यहाँ आएगा अपना कैपिटल। कितना ले गया भाई मेरा, ये ले गया 5,000 रुपीज। घर ले गया ये 5,000। देखो अब कैपिटल उसकी 1,45,000 पहले अपने 1.5 लाख लगी थी, अब उसकी 1,45,000 बची। एंटर करा, हो गया। ओके, उसके बाद अपन चलते हैं कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीप्ट अकाउंट। कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीप्ट अकाउंट, तो इसमें अपन को पेमेंट आया है, इंटरेस्ट आया है। रिसिप्ट पे जाएंगे, कैसे आया है, कैश से आया है, कैसे जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव का जैसे ही मैं अमाउंट डालूंगा 1,78,600 है। देखिएगा अमाउंट डालते ही 1,200 मैंने जैसे ये डाला, वो देखिए बढ़ गया 1,79,800 हो। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा वो सेव हो जाएगा। ओके, अब मैं आता हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट पे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट पे, यहाँ पर ने सेल्स करी है, मैं F8 दबाऊंगा, Ctrl+V दबाऊंगा, एंटर करूंगा। कैश अकाउंट डेबिट कितने से, अमाउंट बताना पड़ेगा यहाँ में। अमाउंट बताऊंगा मैं 2,300। एंटर, सेल्स, एंटर एंटर, ये हो गया सेल, सेल अपना कैश में। उसके बाद अपन ने कमीशन पे किया है, कमीशन एक एक्सपेंस है, पे किया है। पेमेंट में जाएगा F5। F5 में पेमेंट में जाऊंगा, यहाँ कैसे करा है, कैश से कमीशन पे किया है। यहाँ क्या पे करा है, कमीशन पेड। कितनी कमीशन पे करी है, कमीशन पेड अपन ने 3,000 करी है। 3,000, एंटर एंटर एंटर, सेव। 3,000 अपनी कमीशन सेव हो गई। अब ये टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल जो अपन ने करा है, कितने का टेलीफोन बिल है, 2,000 रुपये का है टेलीफोन बिल, ठीक है। 2,000 रुपये का टेलीफोन बिल है। अब अपन टेलीफोन बिल को पे किया है कि बैंक से, PAN के बैंक, टेलीफोन बिल 2,000, एंटर एंटर एंटर। टेलीफोन बिल अपन ने चेक अमाउंट क्या डालोगे ये सब आपको बता चुका हूँ मैं। अकाउंट पे ही, हाँ ये अकाउंट पे ही जो मैं सोच रहा था बताऊं अभी। फिर से अपन अमाउंट डालते हैं 2,000, एंटर एंटर, नहीं पूछ रहा है, कोई बात नहीं, फिर से बैंक डालेंगे। स्टेशनरी वापस आ जाएंगे, वापस 2,000, नहीं पूछ, चलो अगले बारे में पूछ लिया। देखो, क्रॉस यूजिंग अकाउंट पे, मतलब जो चेक होता है, अगर आपने कभी चेक देखा हो तो आपके जब भी आप चेक बनाते हो तो उसको ऐसे डैश लगा देते हो। डैश लगाने का मतलब क्या होता है, अकाउंट पे। अकाउंट पे ही मतलब से जिसको आपने एक चेक इशू किया है वो अकाउंट में ही जाएगा। और बाय चांस आप यहाँ डालते हो कैश, अब वो कोई जिसके हाथ में चेक है उसके हाथ में 2,000 रुपये हो गए, ठीक है। तो ये अकाउंट पे ही और चेक अलग अलग होते हैं। कैश मैंने डाला वो सीधा जो भी बैंक में जाएगा और दिखाएगा उसको सीधा का सीधा कैश दे दिया जाएगा, उसको अकाउंट में नहीं डाले जाएंगे पैसे, उसको कैश दे दिया जाएगा। इसको कहते हैं सेल्फ चेक कहते हैं, ठीक है। एंटर करें अपन ने, ये टेलीफोन बिल हो गया। उसके बाद जाते हैं अपन सैलरी। सैलरी अपन ने पे करी है। सैलरी क्या है, अपना एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस है, काय में पे करी है, कैश में पे करी है। क्या पे करी है, सैलरी पे करी है। सैलरी पे करी है, कितने पे करी है, वापस चेक करेंगे।
12,000 पे करिए सैलरी। ओके, पे हो गई, सैलरी पेमेंट हो गया। अब वापस जाते हैं अपन, एंट्रीज में लाएंगे सारी। तो इसके लिए अपन क्या दबाएंगे, एस्केप। एस्केप, 2 बार एस्केप दबाया, नीचे गए डिस्प्ले पे, फिर ट्राई पे एंटर दबाया। ओके, ये सारी अपन ने भी एंट्री करी है। तो अब अपन एंट्रीज मिला सकते हैं आप लोग। मैं एक बार एंट्रीज आपके लिए खोल देता हूँ, आप एंट्री सारी मिला सकते हैं जी। या अपनी कोई भी एंट्री अलग आ रही है, अगर इनमें से कोई भी एंट्री अलग है तो बताइए गाइस। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। ऐसे पढ़ा जाता है, ये कैश है, कैश के आगे ये लिखा है 2200 क्रेडिट, तो कैश अकाउंट क्रेडिटेड बाय स्टेशनरी अकाउंट, तो एंट्री कुछ ऐसी होगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये जो बाद में क्रेडिट डेबिट लिखा है, ये मेन मैटर करता है। ओके, इसका मैं एक काम करता हूँ, आपको एक प्रिंट लेके दिखाता हूँ। ये अपन ने गया सीधा एक प्रिंट पे, तो मैंने प्रिंट की बाय डिफॉल्ट अपने लैपटॉप में वो डाल रखा है कि ये पीडीएफ बनाएगा। तो लेट मी यस करूंगा जैसे ही मैं, देखिए ये पेज प्रिंट कर दी इसने, और इसने पेज प्रिंट करे। वन नोट फॉर विंडोज 10 में खुल रहा है फिलहाल ये। ओके, प्रिंटिंग की थोड़ी सी क्या है गाइस, 1 सेकंड का आप मुझे टाइम दें, मैं आपको, सॉरी गाइस, रियली सॉरी। क्या होता है कि कई बार प्रिंटर कनेक्ट होता है तो उसका वो प्रिंट आ गया, मैं आपको प्रिंट कैसे दिखाऊं। तो मैंने अभी सेटिंग चेंज करी है, मैं फिर से दिखाता हूँ। जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक किया, मैंने माउस से क्लिक किया है, उसके बाद मैं यस पे भी, यस से एंटर से क्लिक कर सकते हैं या फिर माउस से, तो मैंने माउस से क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक। ओके, सी इसने ये खोल दिया। नहीं भाई, मुझे पीडीएफ प्रिंट चाहिए है। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, टाइप लेटर, ओके। वो उस पे ही हो रहा है गाइस, मैं चाहता हूँ मुझे 1 मिनट का समय आप लोग दें। सॉरी गाइस, आप लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा, रियली रियली सॉरी। बट अब हो गया है वो, एक्चुअली क्या हो गया था कि मैंने बाय डिफॉल्ट अपना प्रिंटर डाल रखा था, और वो प्रिंटर मैंने जैसे ही हटाया तो वो वन नोट पे शिफ्ट हो गया। अब वो वन नोट से खुल रहा था, और वन नोट से खुलने के चक्कर में क्या होता, पीसी भी हैंग एकदम मार जाता था, और आपकी ओबीएस बंद ही हो जाता था एकदम से। और उस चक्कर में क्या हो रहा था, बहुत दिक्कतें आने लगी थी। तो मैंने अब वो बाय डिफॉल्ट अपनी विंडोज से हटा के डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दिया है, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रिंट दिखाऊंगा कैसे मैं उस पीडीएफ फॉर्मेट में डाल रहा हूँ। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए मैं आपको एक टास्क बता रहा हूँ, बाई चांस किसी दिन आपको भी ये दिक्कत आती है तो प्रिंट पे गए, प्रिंट पे जाते समय आपको ये कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे, तो आपको यहाँ सिलेक्ट प्रिंटर पे जाना है, और यहाँ मैंने माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ कर दिया है। ओके, तो आपको ऐसा करना है, जैसे आप इस पे दबाओगे तो ये सारे आ जाएंगे पैक्स ये। तो मेरा अभी यहाँ प्रिंटर कनेक्टेड होता तो अगर वो प्रिंटर दिखने लगता, फिर मैंने इस पे दबाया, एंटर करा। ओके, एक बार पूछेगा, जैसे मैं यस करूंगा तो अब एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। अभी डायरेक्ट दिखा रहा फाइल सेव टू डॉक्यूमेंट फोल्डर, क्योंकि पिछली बार मैंने डॉक्यूमेंट फोल्डर में करी थी, इस बार भी इसने डायरेक्ट डॉक्यूमेंट फोल्डर पे मेरे कर दी है। तो अपन चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे मेरे डॉक्यूमेंट फोल्डर्स पे, ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट फोल्डर। और मैंने उसका कुछ नाम नहीं दे पाया था, तो क्या पता क्या नाम से सेव किया उसने। लेट मी चेक। हाँ, ये आया, टैली करके कुछ आया, डाटा सोर्स ऊपर नहीं, बट टैली ओके। हर बार बस मेरे से नाम पूछता है ये, पर इस बार इसने मेरे से नाम ही नहीं पूछा। ये आ गया, डेवॉप नाम से आया है। ये अपन नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, रिफ्रेश। अच्छा, एक छोटी सी दिक्कत होगी, मैं अभी आपको दिखाने के चक्कर में कर बैठा हूँ गलती, कोई दिक्कत नहीं है। वापस इस प्रिंट पे जाएंगे अपन, और इसमें इसके यहाँ जाके अपन
प्रिंट फॉर्मेट में जाएंगे नीट मोड। ओके, यहाँ तो ये नीट मोड कर देंगे। और दूसरी चीज अपन यहाँ जाएंगे सिलेक्ट प्रिंटर पे, और प्रिंटर तो सिलेक्ट होके डन था मेरा, ओके है। बाकी यहाँ मुझे फाइल फॉर्मेट में चाहिए थी, क्या हो गया आज मुझे। ये देखिए, इसने अब मुझसे पूछा पीडीएफ डॉक्यूमेंट, जब मैं सेव करने लगा, एक्चुअली क्या हुआ था, वो मैंने धोखे से उसको एक्चुअली मैंने डायरेक्ट सेव पे डाल दिया था, क्विक एंड ड्राफ्ट करके। तो अब मैं इसको डेस्कटॉप पे प्रिंट नाम से डालने वाला हूँ, PRINT, प्रिंट, PRINT। क्या होता है, कई बार होता है ऐसी, क्या होता है कई बार अपन जब बहुत ज्यादा एकदम किसी जैसे ये डिवाइसेस रहते हैं, इनमें बहुत ज्यादा लोड देने लगते हैं, तो हो सकता है दिक्कत होने लगती है। जो ही मेरे साथ अभी हुआ, मैं इस वाली डिवाइस में बहुत ज्यादा लोड दिया हूँ, क्योंकि आज जो मेरा मेन पीसी है वो एक्चुअली बहुत कम वर्किंग पे डला हुआ है। ओके, देखिए ये आ गया मेरा नेम, माइंड, सब्सक्राइब, ये सब डेवॉक, और ये आ गया जो आपको चाहिए है एक्चुअल में। ये डेबिट अमाउंट आ गई, ये क्रेडिट अमाउंट आ गई। देखिए अलग अलग आता है दोनों में, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स नाम से आते हैं, इनवर्ड्स क्वांटिटी आउटवर्ड नाम से आते हैं, ठीक है। तो ये आता है अपना, ये सारी एंट्री, ये सब एक काम करते हैं अपन। आप बताइए क्या करें इसको, इसको कहाँ अपलोड करें कि आप लोग इसको डाउनलोड कर पाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, कि आप लोगों को ये ऐसे वैसे ही मैं स्क्रीनशॉट लेके इसको डाल दूं पीडीएफ को, बताइए। एक काम करते हैं, एक भैया का बहुत प्यारा सजेशन आया है कि आप 1 मिनट के लिए इसको खुला छोड़ दीजिए, हम लोग यहीं से देख लेंगे। ओके, सारी ट्रांजेक्शंस कवर होगा, लेकिन बहुत छोटा हो गया है। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ अब। आप लोग ध्यान से सारे ट्रांजेक्शंस देखेंगे और मिलाएंगे। ये मेरा काम नहीं है, आपका काम है। ओके, मिलाइए। आप चाहें तो इसको पॉज करके एक बार देख सकते हैं। अच्छा, कई लोगों का आ रहा है सर प्लीज आगे बढ़िए, हम लोग पॉज करके ओके बाद में मिलाएंगे। ये सब सही है सर, हम लोग ने मिला लिया। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरे गूगल मीट्स वालों ने कहा है भैया आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ते हैं अपन, चलिए। तो ये अपना होता है आज का काम खत्म। आज का नहीं, मतलब इस वाले उसका। तो अब अपन करेंगे एक नया बिजनेस स्टार्ट। ओके, क्रिएट कंपनी भी करना है। ओके, तो आज अपन चलते हैं नए वाले पे। इसको बंद करता हूं मैं। तो ये रहा आज का अपना क्वेश्चन, आई थिंक सो, हाँ यही है। ये है अपना क्वेश्चंस। अब क्या होता, मेरे एक भाई ने बताया था कि सर नोटिंग में टाइम वेस्ट होता है, ऐसा वैसा, तो मैंने सब आज नोट करके रखा है। आप चाहें तो डायरेक्टली उस पे आप जा सकते हैं। तो डायरेक्ट अपन सबसे पहले तो इन सबको मिटा देते हैं। ये वाला सही है, ओके। तो सबसे पहले अपन एक बार पूरे ट्रांजैक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शंस में सबसे पहली चीज अपन को यहाँ नेम देखना है, नेम ये है। इसमें आप बाकी सारी चीजें मनगढ़ंत भी डाल सकते हो, ठीक है, जो आपके मन की है वो डालिए आप, ठीक है। तो नेम अकेला बस ये डालना है, सीता राम हाउस। ओके, पहला पहला जो अपना है, एक नेम अपना मन का डाल सकते हैं जो आपके मन में है। दूसरी चीज, आप मेलिंग नेम अपना डालेंगे,
फ़ोन नंबर नहीं डालेंगे इसमें, और फ़ोन नंबर के अलावा कोई और जानकारी नहीं डाल सकते, क्योंकि क्या होता है जानकारी ज़्यादा डालेंगे तो आपको बताना भी ज़रूरी है कि जानकारी डाले बिना भी कंपनी बन सकती है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपन जाएंगे ट्रांजैक्शंस पे। ये वाला अपना क्वेश्चंस हो गया है तो इसको करते कट। ओके, तो ये है बिजनेस कमेंस्ड विद कैपिटल 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपीज से बिजनेस कमेंस किया, इसकी एंट्री रहेगी कुछ इस तरह से। कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीता कैपिटल अकाउंट्स बाय 6 लाख बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, अपन ने क्यों ये कैस क्या लॉजिक है इसके बिहाइंड। लॉजिक बिहाइंड दी एंट्री को मैंने इन्फो नाम से बताया है। तो इसका इन्फो है कैश। कैश एक अपना एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट होता है। सीता कैपिटल, जो ये है कैपिटल अकाउंट है, बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ओके, 1 मिनट देता हूँ, नोट करिए। ये मैं चाहता हूँ एक जनरल एंट्री ऐसी हो कि नोट करें, इसलिए मैं इतनी इज्जत से देखिए कि बहुत प्यार से अलग अलग पेन से सब कुछ लिख के लेके आया हूँ। आई वॉन्ट आप इसको नोट करें एक बार। जूम इन कर दीजिए सर, लीजिए सर, और बताइए। हो गया नोट? बढ़ते हैं, ये इन्फो भी नोट करेंगे सब लोग। इन्फो को आप यहाँ लॉजिक लिख सकते हैं, LOGIC लॉजिक। ओके, दूसरी एंट्री है अपनी 4,50,000 डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। तो यहाँ देखिए बैंक अकाउंट डेबिटेड 4,50,000, 4,50,000 टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, चलिए आप यहाँ ऊपर ये भी लिखेंगे, ये क्या है, एक कौन से हेड में जाएगी ये, रिसीप्ट में। टैली में ये रिसिप्ट हेड के अंदर जाएगी, और ये जाएगी एक कॉन्ट्रा हेड के अंदर, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,50,000, 4,50,000 इन्फो क्या आएगी, बैंक अकाउंट एसेट ऐड हो जब आएगा तो डेबिट। कैश अकाउंट एक एसेट है, वो भी अपना जा रहा है तो क्रेडिट। ओके, थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री बहुत बड़ी है, लेकिन जितनी अच्छी है उतनी ही बड़ी है, ठीक है। थर्ड एंट्री है 2,30,000 की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, जिसमें अपन ने 30,000 रुपये तो तुरंत दे दिए कैश इमीडिएटली, बाकी अपन ने उधार कर लिया। ओके, तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से होती, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू राम। राम अपन ने इसको लिया है, बाय राम, राम से खरीदा है अपन ने। ओके, बाय राम, ठीक है। तो राम को 2 लाख रुपए देने का हो गया, और 30,000 अपन नगद दे आए, तो 2,30,000 की एंट्री हो गई, और डेबिट हो गया ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से। आई होप ये क्लियर हो सबको। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 2,30,000 टू कैश 30,000 टू राम 2 लाख बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड। इसकी इंफॉर्मेशन मतलब लॉजिक बिहाइंड क्या है, ठीक है। लॉजिक बिहाइंड है प्लांट एंड मशीनरी एसेट है अपना, आएगा डेबिट। कैश एसेट है अपना, जाएगा क्रेडिट। राम सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, आएगा क्रेडिट। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, ये अपना एसेट है, आया डेबिट होता है। एसेट का क्या होता है, एसेट का डेबिट क्रेडिट, आएगा डेबिट किए, जाएगा क्रेडिट, आया डेबिट। कैश अपना एसेट है, जाएगा क्रेडिट। और राम क्या अपना सन्ड्री क्रेडिटर्स है भाई, इसको अपन से पैसे लेना है, ये लायबिलिटी में आएगा ना अपनी। लेना है अपन को, इसके पैसे पे करना है, ऑब्लिगेशन टू पे आ गई। ऑब्लिगेशन टू पे आने के कारण ये क्या है, लायबिलिटी है अपनी। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। लायबिलिटी एसेट से उल्टी चलती है, उल्टी, याद है सबको। हाँ, चलिए यार आप लोग ना ये गुदम गुदाई ज्यादा करा देते हो, इतने नीट नोट्स बना के लाया था मैं। पूरी 2 घंटे तक अच्छे से बना है, थोड़ी सी भी गलती हुई तो मिटाया है। ये आप सब लोग राइट डाउन कर रहे हैं ना, ये मतलब जी मैं मिटा रहा हूँ तो आप लोग को बैठने का टाइम, ये आपको लिखना है गाइस, मैं टाइम अलग से नहीं दूंगा।
कम ऑन जल्दी लिखिए, लॉजिक भी लिखना है। पॉज करके लिखना हो पॉज करके लिखिए, लेकिन लिखिए। चला नीचे। परचेज अकाउंट डेबिट बाय 8,50,000 885,000 टू कैश अकाउंट टू बैंक, इसकी एंट्री बना देके बताएंगे। ऊपर वाले का नेचर बताई लिखा नहीं। हाँ, ऊपर वाले का नेचर नहीं लिखा, सही बात है। ये अपना काय में जाएगा बताइए। पहला जो इसका पार्ट रहेगा ये पेमेंट में जाने वाला है, दूसरा इसका पार्ट रहेगा जो कि राम भाई ले जाएगा। ठीक है, और वो कहाँ जाएगा अपना जनरल में। ठीक है। हाँ जी। अब इसकी बात करेंगे तो इसका जो जिस जैसे सब सही जवाब दिया है, 3 4 लोगों ने सही जवाब दिया है, तो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से होगी। गुड्स परचेस्ड फॉर कैश ₹40,000 एंड फ्रॉम बैंक ₹45,000। चेक करते हैं कि यही एंट्री है। गुड्स परचेज वर्थ 47, यही सेम एंट्री है गाइस। ठीक है, तो ये एंट्री अपनी सही है। तुम कहाँ से आ गए? चलो कुछ कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस चलता है। अगर गूगल थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस नहीं करे तो मजा कैसे आएगा फिर। ओके, परचेज अकाउंट डेबिटेड बाय 85,000 कैसे आया? गुड्स पहले परचेज करे 40,000 रुपए कैश में, और बाकी 45,000 अपन ने बैंक से परचेज बैंक तो बाकी अपन ने बैंक से परचेज किया है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड टू बैंक अकाउंट। और इन्फॉर्मेशन कैसी परचेज है, परचेज अकाउंट है वो एक्सपेंस नेचर माना जाता है। एक्सपेंस नेचर बोल रहा हूँ, एक्सपेंस नहीं माना, खर्चा नहीं माना जाता है, एक्सपेंस नेचर उसको ट्रीट किया जाता है, आता वो परचेज अकाउंट में ही है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट एक्सपेंस नेचर का है तो बढ़ेगा, परचेज बढ़ी तो डेबिट, और कैश एंड बैंक अकाउंट एसेट नेचर के हैं, वो घटे तो क्रेडिट, सिंपल। और ये नेचर का है, ये नेचर क्या रहेगा इनका? पेमेंट नेचर रहेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? नोट कर लीजिए जल्दी, पॉज करके नोट करिएगा। ये वाला चलो देखते हैं, ट्रांजेक्शन देखेंगे। पेड अ चेक टू 2 लाख फॉर सप्लायर फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अपन ने इसको क्या लिया था, जिससे अपन ने लिया था राम नाम, अपन ने एज एन अजम्पशन लिया था, अजम्पशन। ठीक है, राम अकाउंट का अपन ने अजम्पशन लिया था, तो अपन इसको लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज टू बैंक अकाउंट बाय 2 लाख बीइंग चेक गिवन टू राम फॉर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, राम है, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैंक, राम क्या अपना सन्ड्री क्रेडिटर्स है, कम हो गया डेबिट होगा, लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है। बैंक अकाउंट है वो अपना एसेट माना जाता है, वो कम होता है क्रेडिट होता है। तो राम यहाँ डेबिट हो गया भाई 2 लाख से, और बैंक यहाँ क्रेडिट हो गया भाई 2 लाख से। ठीक है, इसने पैसे वापस करे क्रेडिटर्स के, जो मशीन ली थी, खा के थोड़ी बैठ जाएंगे। ओके, ठीक है, तो अब आते हैं अपन ये कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट से। तो ये कैश अकाउंट है अपना, कैश अकाउंट में ये अपन ने कैश सेल्स है असल में, ये कैश सेल्स है। ठीक है, तो ये कहाँ आएगा अपना सेल्स अकाउंट, सेल्स नेचर सेल्स में आएगा टैली में। ठीक है, और ये कहाँ आएगा अपना पेमेंट। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। ऊपर वाला परचेज आपने पेमेंट क्यों लिखा? ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था। यहाँ पेमेंट नहीं परचेज आएगा। थैंक यू अनुराग, मुझे सही करने के लिए, वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके, चलिए नीचे आते हैं। सेल्स हुई है कैश अकाउंट डेबिट 70,000 टू सेल 70,000, देख लेते एक बार ट्रांजेक्शन भी।
70,000 कैश सेल्स फॉर गुड्स कॉस्टिंग और 50,000 कैश सेल्स करी 70,000 की, कैश अकाउंट डेबिट बाय टू सेल 70,000 बीइंग गुड्स सोल्ड। इन्फॉर्मेशन, कैश जो है एसेट है, बढ़ता है डेबिट होता है, सेल्स जो है इनकम है अपनी, बढ़ेगी क्रेडिट होएगी। ठीक है, ये सेल्स को हमेशा इनकम नेचर रखा जाता है। ओके, ये आता है अपना, ये जो इनने ये एंट्री दिखते हैं अपन, विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर 35,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल, इसकी जो जनरल एंट्री करी जाती है बाय डिफॉल्ट वो ऐसी होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट बाय 35,000 टू कैश अकाउंट टू बाय 35,000। बट जो टैली के बेसिस पे अपन, टैली के पर्पज से अपन रिकॉर्ड करते हैं, वो ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 35,000, उसमें कैश दिया सीता ने, 35 सीता पे कैश ले गई। ओके, जिस हिसाब से ड्राइंग सीता कैपिटल एक कैपिटल नेचर माना जाता है और वो कम हो रहा होता है तो डेबिट होता है, और कैश जो है एसेट नेचर माना जा रहा है, जो कम हो रहा है तो वो भी अपना क्रेडिट हो रहा है। ओके, अब अपन बात करेंगे अगले की। अगले की अपन बात करें तो अगला इंश्योरेंस पेड बाय चेक ₹25,000। इंश्योरेंस पे किया है तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कैसे आएगा? इन्फॉर्मेशन, इंश्योरेंस जो अपना एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है, बैंक अकाउंट अपना एसेट है, एसेट जब कम हो रहा होता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। ओके, सैलरी, सैलरी ऑफ ₹15,000 आउटस्टैंडिंग, और ये मैंने एक एडिशन किया है, सैलरी पेड ₹1200। ओके, सैलरी जब आउटस्टैंडिंग होती है, आउटस्टैंडिंग मतलब, चलो आ गया टॉपिक कुछ पढ़ाने लायक, यहाँ लेजर्स लिखेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, लेजर्स की जगह आउटस्टैंडिंग समझा देते हैं क्या होता है। कई लोगों को पता है, कई लोग आंसर लिख भी रहे हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाह रहा हूँ जिनको नहीं पता है। ओके, तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, एडवांस पता है सबको क्या होता है? एडवांस, एडवांस क्या होता है? कोई भी चीज समझ लीजिए आपने ये परचेज करी, या फिर कोई भी एक्सपेंस जैसे सैलरी, कई लोगों के लिए सैलरी अपन क्या मानते हैं? एक्सपेंस मानते हैं। कोई की सैलरी, कोई चीज अपन ने परचेज करी, परचेज किया, उसका अभी अपन ने पैसे एडवांस में दे दिए, पैसे एडवांस में दे दिए मतलब पैसे अपन ने पहले दे दिए, गुड्स बाद में लेंगे। वैसे ही सैलरी, उनकी सर्विसेज अपन ने बाद में ली, सैलरी दे दी, सैलरी पहले दे दी, एडवांस में सैलरी दे दी, लेकिन सर्विसेज अपन ने बाद में ली। बाद में क्यों ली सर्विसेज? अपनी मर्जी है। ठीक है, वैसे ही आउटस्टैंडिंग में होता है, अपन ने सामान ले लिया है, सामान ले लिया, लेकिन उसको जो पैसे देना था वो मैं अपन ने बाद में दिए। और एक्सपेंस फॉर एग्जांपल सैलरी ही ले लेते, सैलरी जो है अपन ने उससे सर्विसेज ले ली पूरी, जिस भी आदमी को अपन को सैलरी देना उससे अपन ने सर्विसेज पूरी ले ली, लेकिन उसको जो पैसे हैं वो बाद में देंगे, जब सर्विसेज ले ली उसके बाद में देंगे। ठीक है, तो उसको कहेंगे आउटस्टैंडिंग। तो सिंपल है, आउटस्टैंडिंग इज, आउटस्टैंडिंग सैलरी is when we take services before payment and put the payment afterwards। ठीक है, तो इसको कहेंगे अपन आउटस्टैंडिंग, अभी उसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई। दिस इज हैंस फॉर अस अ लोन, ये अपन के ऊपर एक लोन और एक लायबिलिटी आ गई, क्योंकि उससे सर्विस ली है तो ऑब्लिगेशन टू पे तो आता ही है, ऑब्लिगेशन टू पे तो आएगा ही उसके साथ। तो अपन ने जब उसकी सर्विसेज ली तो ऑब्लिगेशन टू पे आएगा ही, ऑब्लिगेशन टू पे आया तो अपन को पे ना पड़ेगा, वो अपनी लायबिलिटी है। ठीक है, तो अपन उसको एक लायबिलिटी की उससे ट्रीट करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू 55,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बाय 5,500। ओके, इन्फॉर्मेशन, सैलरी एक्सपेंस है डायरेक्ट तो वो डेबिट हो गया, सैलरी हुई एक्सपेंस है डेबिट हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब हमने जो एक्स्ट्रा एंट्री करी है सैलरी की दिखाने के लिए, सैलरी अकाउंट, फिर से अपन ने सैलरी दी उसकी 1,200 रुपये, तो उसका ये हुआ सैलरी, सैलरी क्या अपना एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो डेबिट होगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है क्योंकि एक्सपेंस। और कैश अपन ने तो पैसा दे दिया, इस बार अपन ने पैसा दे दिया, पिछले जब लायबिलिटी हो रही थी तब पैसा नहीं दिया था, अपन ने लायबिलिटी होल्ड करी उसको थोड़ी देर के लिए, जब वो होल्ड करी लायबिलिटी बनी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। लेकिन जब अपन पैसे दे रहे हैं कैश, एसेट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एसेट जब जाता है तो उसको अपन क्रेडिट कहेंगे। क्यों कहेंगे क्रेडिट? क्योंकि जाता है माइनस माना जाएगा, माइनस माना जाए तो क्रेडिट आएगा। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया।
हाँ समझ। रिकॉर्ड के लिए एक बार, एक सेकंड। ओके ओके ओके, मैं एक सेकंड देता हूँ, सबको ही रिकॉर्ड कर लीजिए। ओके, सब लोग रिकॉर्ड करेंगे, 5 मिनट देता हूँ जल्दी। मुझे चाहिए इसका 1-to-1 रिकॉर्डिंग हो, ये प्रॉपर इसको रिकॉर्ड करें, क्योंकि ये चीज कई बार होता है बिजनेसेस में, आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा टैली में। ओके, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको ये चीजें रिकॉर्डिंग टैली में करनी पड़ेगी। टू यू ऑल, प्लीज रिकॉर्ड करें। आगे बढ़िए सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में रिकॉर्ड करेंगे। ओके चल, जैसी आप लोग की मर्जी, जब करना। लास्ट, बिल्कुल लास्ट बचा है। फर्नीचर ₹30,000 परचेज इन कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 बाय 30,000। इसमें बीइंग फर्नीचर परचेज्ड है, फर्नीचर परचेज्ड है, ठीक है। इंफॉर्मेशन, फर्नीचर एसेट है प्लस डेबिट, कैश एसेट है, माइनस करेंगे तो क्रेडिट, सिंपल एस। आगे मत बुलवाओ। चलो अब इसमें अपन लेजर बनाते हैं, कौन कौन से लेजर इसमें लाए करेंगे। लेजर, इस बार अपन सिर्फ लेजर नहीं लिखेंगे, इस बार अपन 3 चीजें लिखेंगे। लेजर, अकाउंट टाइप। अच्छा, इसमें यही लिखते हैं, इसमें अपन लिख देते हैं। अपन ने 3-4 के तो लिख ही दिए थे, वो काय काय में लाई कर रहे हैं, थोड़े से रह गए थे, वो लिख देते हैं। ये सेल्स तक लिखे थे, ये सेल्स में जब हम टैली करेंगे तो सेल्स में जाएगा ये वाली एंट्री। और ये वाली एंट्री कहाँ जाएगी बताया कोई? पेमेंट में जाएगी ये वाली एंट्री, ठीक है। और वो खो जाती है। इंश्योरेंस टू बैंक पेमेंट में जाएगी। सैलरी, हाँ अब ये सैलरी, जो ऊपर वाली सैलरी है गाइस, ये जाएगी अपनी जनरल एंट्री में। और जो नीचे वाली सैलरी है ये जाएगी अपनी पेमेंट में। और उससे नीचे वाली जो एंट्री है फर्नीचर की, ये भी जाएगी अपनी पेमेंट में, क्योंकि नगद खरीदा है। ओके। और बाय चांस अगर किसी और से खरीदा होता, जैसे टू बी आ जाता, तो फिर ये जाती है अपनी जनरल में, अभी जो कि नहीं जाएगी। ओके। लेजर अकाउंट टाइप, ठीक है। फर्स्ट लेजर कौन सा बनेगा? तो लेजर अपन जनरल एंट्री देख के भी बता सकते हैं, और ये देख के भी बता सकते हैं। मैं ये देख के बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है, व्हेन यू, जब आप ट्रांजेक्शन्स देख के ये बता रहे होते, व्हेन यू सी द ट्रांजेक्शन्स एंड लाई टाई अबाउट इट, when you see the transactions, so you think about your journal entries. That means you are thinking dual time of journal entries, which means yeah, which means you are very perfect, you are becoming perfect in journal entries. जब आप बार बार ये ट्रांजेक्शन्स देखेंगे तो आप ये जनरल एंट्रीज को एनालाइज करेंगे। जब आप जनरल एंट्री को एनालाइज करेंगे तो आपको 2 बार 3 बार वो जनरल एंट्री एनालाइज करोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि अच्छा, जब ये वाला ट्रांजेक्शन आएगा तो ये वाली जनरल एंट्री डालनी है। इससे आप जनरल एंट्री में और ही परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो अपन सबसे पहली पर जनरल एंट्री पढ़ते हैं। बिजनेस कमेंस्ड, 1 मिनट, कुछ एरर आया क्या? कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं। हैंग तो नहीं हुआ? कोई बताएगा हैंग तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। ओके। तो पहली जनरल एंट्री है बिजनेस कमेंस्ड विद अ कैपिटल। तो इसमें 2 तरह की एंट्री आने वाली है। पहली, बिजनेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ए सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट, तो इसमें सिर्फ एक ही लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैश तो बाय डिफॉल्ट बना ही रहता है, तो इसमें एक ही लेजर बनाना पड़ेगा। कैपिटल नेचर में जाएगा। कोलेक्टेड बैंक, अकेले इसमें बैंक बनाना पड़ेगा।
2,30,000 प्लांट मशीनरी परचेज बाय राम, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी है ही, तो यहाँ सबसे पहला तो आएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये आएगा अपना काय में, फिक्स्ड एसेट में। चौथा आएगा अपना राम, ये क्या है अपना सन्ड्री क्रेडिटर्स। बाकी देखते हैं अपन दूसरी वाली एंट्री, पेड चेक, नहीं, परचेज्ड गुड परचेज अकाउंट। कैश सेल्स करी अपन ने इसमें, नहीं एक भूल गए थे, सॉरी, हाँ पेड आ चेक प्लांट एंड मशीनरी के लिए अपन ने ये पे करा है, तो वो कोई एंट्री नहीं होगी, राम अपन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, परचेज रिकॉर्ड कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ आएगा 70,000 कैश सेल्स, सेल्स की एंट्री, सेल्स। विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की एक होगी, सैलरी की और फर्नीचर की। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट। सैलरी एक्सपेंस है, डायरेक्ट। अगर ऑफिस के लिए होता तो फिर इनडायरेक्ट लेते। ओके, दूसरी सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्या हो रहा है यार ये। ओके, तो अपन सैलरी आउटस्टैंडिंग पे थे। सैलरी आउटस्टैंडिंग एक तरह से अपनी करंट लायबिलिटी होती है। ओके, बाकी सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई, सैलरी अकाउंट हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट, बस, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट। अब इन सबको अपन कर रहे हैं पोस्ट। ओके, हाँ एक अनाउंसमेंट भी आज आप लोगों के लिए, बहुत आप लोग के फायदे के लिए है, तो जब तक कंपनी बनाते बनाते अनाउंसमेंट करते अपन। सिलेक्ट कंपनी नहीं करना है, क्रिएट कंपनी। और हाँ एक और चीज बता रहा था, जैसे कि मेरा टैली जो है थोड़ा सा स्लो चलता है, और बाय द वेज मैं यहाँ दो पीसी का यूज कर रहा हूँ। पहला पीसी जो मेरा मेन आपका वीडियो एडिटिंग स्ट्रीमिंग ये सब करता है, दूसरा पीसी इन क्लासेस को दूसरा वो पहला वर्क ये करता है कि ये क्लासेस को प्रॉपरली ओबीसी से चला रहा होता है, आपके लिए स्ट्रीम कर रहा होता है। दूसरा वही पीसी मेरा ये काम कर रहा होता है कि इन क्लासेस को बाय द वे रिकॉर्ड कर रहा होता है, क्योंकि मैं इन क्लासेस को स्ट्रीम करने के बाद हटा देता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट डालूंगा मेरे नए चैनल माइंड ऑन रेंट्स पे। ओके, तो मैं उस चैनल पे डालूंगा इन क्लासेस को, वहां से आप लोग देख सकते हैं इन क्लासेस को। ओके, और दूसरी चीज, उस समय ये रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। तीसरी चीज, ये मेरा पूरा वर्किंग होता है, यहाँ ये मेरा टच लैपटॉप है, तो मैं इस पे क्या करता हूँ कि जो भी मेरे वर्किंग्स होते हैं वर्किंग्स करता हूँ इस वाले टच पे। तो ये भी बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है गाइस, क्या बताऊं मैं, कभी कभार तो इतना हीट अप हो जाता है इसके, ये बहुत ज्यादा हीट होते हैं, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ये बहुत ज्यादा हीट होते हैं। सीताराम हाउस नाम से अपन को कंपनी बनाना है, सीता
राम हाउस, और मेलिंग नेम डालूंगा मैं मेरा, जो कि आप लोग अपना डालेंगे। एड्रेस सब छोड़ दो, सब छोड़ेंगे गाइस, सब छोड़ेंगे। देखते हैं एक्सेप्ट करता है कि नहीं। कर लिया एक्सेप्ट, ओके। सीताराम हाउस, एस्केप का बटन दबाएंगे। अकाउंटिंग इन्फो, लेजर बनाएंगे, क्रिएट लेजर करेंगे। सबसे पहले सीता कैपिटल, सीता कैपिटल का लेजर क्रिएशन हो गया है। उसके बाद देखना पड़ेगा गाइस, बैंक अकाउंट, BAN के बैंक। कल का ये बोल रहा था मैं कि कल अपन करने वाले हैं एक ऐसा चैलेंज, एक ऐसी क्लास रखेंगे जिसमें ये सारे लिस्ट ऑफ ग्रुप हेड दिख रहा है आपको, ये बैंक अकाउंट, बैंक OCC, बैंक ODN अकाउंट, डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, इन सब में क्या क्या अंदर आता है वो लिख के दूंगा मैं। क्या क्या आता है अंदर, और क्या क्या चीजें, क्या क्या किसके यूज है। जैसे कई ऐसी चीजें जो कि आपको मैंने अभी तक बताई तक नहीं, जैसे एक हो जाता है अपना ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसके बारे में मैंने आपको अभी कुछ नहीं बताया है, तो मैं इसका भी बताऊंगा क्या होता है इसमें। मिसलिनियस एक्सपेंसेस में क्या आता है, एसेट्स क्यों होते हैं वो, ये सब की कल सेपरेट क्लास रहेगी। कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, टैली में घुसेंगे भी नहीं, बस अकेला इनका हेड लेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स का, और इनमें अपन बनाएंगे। और कई ऐसे हेड्स भी लेंगे, जैसे कि ये एक अपना आउटस्टैंडिंग वाला आ गया आज, वैसे कई हेड्स के बारे में बताऊंगा, ओके। तो कल की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है ना गाइस, इतनी इंपॉर्टेंट, जो कोई लाइव स्ट्रीम देखेगा आई एम श्योर दैट वो एंजॉय करेगा। मेरे कल गूगल मीट वाले सारे बच्चे आने चाहिए, एक भी एब्सेंट नहीं होगा उसमें। आई एम श्योर कल की क्लास इज द बेस्ट क्लास जो कि इस चैनल पे आएगी। कल की क्लास को मैं दी बेस्ट बोलूंगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी डिटेल में पढ़ाई करेंगे ना कल, जितनी मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा होता, डिटेल जाएंगे कल अपन। और दूसरी चीज, कल की क्लास थोड़ी लंबी है, कल की क्लास जरूर अटेंड करना। पहले ये अटेंड करो नालायकों, जो ये बाद में देख रहे हैं ना, स्ट्रीम नहीं देख रहा, वो सीधा कल के पे ज्वाइन ज्वाइन जंप करेंगे। नहीं करना है, ये वाली क्लास भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कल थोड़ी रिलेवेंटली ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिक्स्ड एसेट हो गया इन रिकॉर्ड, ठीक है। राम अपना सनरी क्रेडिटर्स है, तो राम पे जाते हैं, सनरी क्रेडिटर्स पे जाएंगे। ओके, यस 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 यस। एक चीज आप करना भूल जाते हैं, मेंटेन बिल वायबल नो, यस। परचेस सेल्स, ठीक है। परचेस अकाउंट, परचेज अकाउंट पे जाएंगे, ये रहा। इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड, ओके। सेल्स, सेल्स अकाउंट पे जाएंगे, सेल्स अकाउंट ये रहा, यस हो गया। उसके बाद जाएंगे इंश्योरेंस पे, इंश्योरेंस 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 इज एन एक्सपेंस बट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर एंटर। उसके बाद सैलरी पे जाएंगे, सैलरी पे जाते ही हैं अपन, तो अंडर क्या आएगा अपना, इनडायरेक्ट इनकम्स हो गया का इस तरीके से। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर नीचे तो हो जाता है, ओके। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग अपना रहता है करंट लायबिलिटीज, ये रहा अपना करंट लायबिलिटीज, हो गया, ओके। फर्नीचर, फर्नीचर रहेगा अपना फिक्स्ड एसेट, फिक्स, एंटर हो गया। अब चलिए सीधा करते हैं जनरल एंट्रीज पोस्ट करेंगे।
अच्छा हाँ, मुझे आप लोगों से ये पूछना था गाइस, क्या आप लोगों को सराउंडिंग की साउंड्स तो नहीं आती ज़्यादातर? अगर आती हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, तो अब अपन करते हैं ये एंट्रीज पोस्ट। सबसे पहले ये कहाँ जाएगी? रिसिप्ट अकाउंट में। अच्छा एक बार मुझे सच्ची सच्ची बताना, क्या ये आप लोगों को जो मैंने ये बना रखा था उसका मैंने फिर इन्फो भी लिखी थी, ये सारा लिख के ज्यादा अच्छा लगा कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैंने एक इलस्ट्रेशन तो ये लिख के बता दिया, एक इलस्ट्रेशन मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ लिखूं, क्या ये सही रहेगा? या फिर मैं पहले ही से लिख के रखूं, टाइम वेस्ट ना होगा। जैसे क्योंकि अपनी ये वाली जो क्लास है ये अराउंड अपनी 1 घंटे के ऊपर की हो गई। ठीक है, तो 1 घंटे के ऊपर की हो गई, अब लिखेंगे तो अराउंड वो यही समझिए दुगना टाइम कंज्यूम करेगी वो क्लास अपना। बताइए क्या करना है? जब तक कमेंट सेक्शन में लिखिए जब तक अपन पहली एंट्री पोस्ट करेंगे। ओके, रिसिप्ट में जाना है, तो ये पेमेंट है, रिसिप्ट जाएंगे अपन F6 से। ओके, रिसिप्ट में क्या है? कैश में आया है पैसा, कैश कैपिटल अकाउंट आया, सीता का कैपिटल है, ये सीता कैपिटल। अमाउंट क्या था अपना? 6 लाख। आई एम नॉट रॉन्ग, 6 लाख ही था ना अमाउंट। ओके, एंड ऑफ द, ठीक है ठीक है, ये होता है सीधा। दूसरा चलिए, दूसरा कॉन्ट्रा एंट्री है बैंक टू कैश फॉर 4,50,000। ओके, कॉन्ट्रा एंट्री के लिए F4 CASH कैश टू बैंक BANK 4,50,000। कॉन्ट्रा एंट्री गलत हो गई गाइस। तो गाइज यहाँ देखिए, कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए जो अपन का यहाँ है अकाउंट, जैसे कि कॉन्ट्रा एंट्री अपने ये आई है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट आती है। ठीक है, एंट्री कॉन्ट्रा की। तो अपन अब इसको एंट्री ऐसी करेंगे, अकाउंट डालेंगे BAN के बैंक, और यहाँ डालेंगे CAH कैश। ठीक है, तो देखिए अब कैश अकाउंट में करंट बैलेंस कितना दिखा दिया है इन्हें, जैसे मैंने 4 लाख, यहाँ इन्हें दिखा दिया 1,50,000, यहाँ इन्हें दिखा दिया 4,50,000। ठीक है, एंड ऑफ द लिस्ट, एंटर। ये अपन ने कैश जमा करा है इनका 4,50,000, एंटर। अभी अमाउंट ये रेट ये पूछेगा कितने कितने नोट जमा करे आपने, तो आपको ये बताना ही पड़ेगा 4,50,000 में। तो आप एंटर 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 करेंगे तो एट द एंड आपसे पूछेगा ही अदर्स कितने करे, कैसा क्या करा। तो आप यहाँ डाल दें 450 नोट्स करे हैं 1000 के, 4,50,000 हो गए। बस ऐसे आप इसको सेव करें तो ये कॉन्ट्रा एंट्री आपकी हो जाएगी सेव। अभी तक जो अपन कॉन्ट्रा एंट्री करते आ रहे थे, एक्चुअली क्या होता है गाइस, कई बार मैं मतलब प्रॉपरली नहीं देख पाता हूँ वो एंट्री, में जल्दी जल्दी टाइप करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जितना जल्दी आपका टाइम बचे उतना अच्छा है। तो इसलिए मैं कई बार क्या कर रहा था, कैश टू बैंक कर दे रहा था। मेरी ऐसी आदत है क्योंकि मेरे को क्या है, जल्दी जल्दी एंट्री करनी पड़ती है। जैसे कई सारे बच्चे एक साथ होते हैं, कई सारे बच्चों की जल्दी जल्दी एंट्रीज करनी पड़ती है, तो मेरी जल्दी की आदत है और जल्दी में गलत होता ही है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कॉन्ट्रा एंट्री लेकिन ऐसी होती है, यहाँ डाला जाता है बैंक। ठीक है, जिसमें आपको डालना है पैसे बैंक, क्योंकि वो बढ़ रहा है तो बैंक डेबिट। यहाँ डाला जाएगा आपका कैश, यहाँ आपका अमाउंट डाला जाएगा 4,50,000। इस बार तो अमाउंट है ही नहीं, देखो नेगेटिव कैश का यहाँ वो आ जाएगा आपका बॉन्ड नहीं। तो ये ऐसे आपको वो भी दिखाता है। ठीक है, तो अपन वापस जाते हैं, अब अपन कॉन्ट्रा एंट्री कर चुके हैं, लेट्स गो टू नेक्स्ट एंट्री। ये पेमेंट में भी जाएगी, जनरल में भी जाएगी, तो पहले ये कहाँ जाएगी गाइस? पहले ये जनरल में जाएगी। दैट्स व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू गाइस, जनरल में। जनरल में अपन ने किससे क्या खरीदा है सबसे पहले तो?
कितने की प्लांटर मशीनरी खरीदी है? 2 लाख, 2,30,000 की। कौन से अन्नी, कौन से राम से? 2,30,000 बस। एंटर कर दूं मैं? ओके, एंटर करा। अब मैं इसको पेमेंट पे जाऊंगा और अभी मैं सबसे पहले इसको पेमेंट दूंगा 30,000 की। 30,000 की पेमेंट कैसे देना है? CSS कैश से। किसको? राम भाई को। राम भाई का देखो बैलेंस दिखा दिया ना, 2,30,000। 30,000 की मैंने पेमेंट दे दी। ठीक है, और एंड ऑफ द लिस्ट करके इसको एंटर करा। उसके बाद दूसरी क्या है एंट्री अपनी? परचेज, 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 F9 जाएंगे। परचेज कंट्रोल+V। अच्छा, अब कई लोग का सवाल आता है, सर आप ये वाली पे क्यों नहीं सिखाते? यहाँ पार्टीज नेम डालोगे, समझ लो आप क्या डालते हैं, राम। समझ लीजिए, यहाँ तो हाँ ठीक है, चलो राम ही डाल दिया मैंने। उसके बाद जब आप एंटर करोगे तो यहाँ वो आपसे पूछेगा कौन सा स्टॉक है, क्या आया। तो अपन अभी स्टॉक नहीं बनाना चाह रहे, अपन ने अभी इन्वेंट्री पे गए नहीं, अभी अपन अकाउंटिंग पे पड़े हैं। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा इसको कंट्रोल V कर देता हूँ। कंट्रोल V करता हूँ, उसके बाद ठीक है, राम मैंने कर रखी, क्या ये एंट्री गलत हो गई शायद, तो चलो कोई बात नहीं, फिर से कर देंगे, अपन बहुत बड़े दिल के आदमी है। परचेज अकाउंट की करनी है मुझे एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू बैंक। तो सबसे पहले तो ये कैश जाता है कितना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 40,000। परचेज बाय परचेज तो आएगा ही ऑफ कोर्स। एक मिनट, बाय परचेज आ गया, ओके। तो ये पहली आ गई 40,000 की कैश से खरीदी। उसके बाद दूसरी में अपन जाएंगे बैंक, बैंक 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 45,000। तो ये अपन ने बैंक से खरीद लिया। ठीक है, परचेज हो गया 85,000 का। उसके बाद हाँ, वो 85,000 आप लोग रिमाइंड करके देख सके देखिएगा, तो उसमें लिखा भी आता है 85,000। ओके, अब थोड़ा और नीचे जाते हैं। राम ने, राम को पैसे दिए तो ये पेमेंट में आएगा। F5 पेमेंट। क्या दिया था राम को अपन ने पैसे में? कैश तो दिया नहीं हुआ, कैश है ही नहीं अपने पास इतना। ऑफ कोर्स बैंक किया, बैंक टू राम, 2 लाख जितने इसके थे पूरे दे देते हैं। ओके, अकाउंटिंग वाउचर वापस जाएंगे। कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, तो ये आएगा अपना F8 सेल्स के अंदर, कंट्रोल V दबा के। सेल्स के अंदर अपन ने कैश में दिया, कैश में आया पेमेंट, ऑफ कोर्स कैश में आया 70,000 का। 70,000 देखिए 1.5 लाख हो गया जैसे ही अपन ने 70,000 आया तब। ओके, अब जाते दूसरा वाली एंट्री। ड्राइंग कर ली 35,000 की, मतलब सीता कैपिटल अकाउंट टू कैश। ओके, 35,000 की पेमेंट में जाएंगे। यहाँ डालेंगे अपन, कैश ही लेके गया है भाई अब सीता जी अपनी। भाई बोल गया, सॉरी दीदी, माफी दीदी माफी। 35,000 हो गया। चलिए अब अपन जाते हैं दूसरी एंट्री देखना, इंश्योरेंस अकाउंट टू बैंक होगा। ओके, इंश्योरेंस, तो ये भी पेमेंट ही है, लेकिन यहाँ हो रहा है बैंक से। तो यहाँ आएगा इंश्योरेंस और यहाँ आ जाएगा अपना 2,200 रुपये पेमेंट करा। ठीक है, एंड ऑफ द फंड एंड। चलो इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन जाना चाहेंगे सैलरी, ये जो मेन है अपना सैलरी। ओके चलिए, तो पेमेंट में ही जाएंगे अपन। ये सेव नहीं हुआ अभी तक, क्या हो गया इसको? हो गया सेव। चलिए कैश में जाते हैं वापस अपन, क्योंकि सैलरी पहली जो ये दूसरी वाली दी अपन ने कैश में दी है। सैलरी, सैलरी कितनी? 1,200, ये कैश में सैलरी दे दी। ओके, उसके बाद जाएंगे जनरल में।
बोलो। तो गाइस यहाँ अपन करेंगे बाय सैलरी अकाउंट। एक सेकंड चेक करने दो, फोन लगाओ, चलो ठीक। यहाँ पर करेंगे बाय सैलरी अकाउंट। बाय सैलरी अकाउंट करेंगे तो यहाँ कितनी सैलरी देनी है अपन को, 5500। ओके, एंटर करते ही टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग 5500 ऑफ कोर्स। ओके, होता है जब ये एंटर करेंगे तो अपनी लायबिलिटी में जुड़ जाएगी। ठीक है, अब दिखा भी देते हैं एक बार लायबिलिटी में जुड़ी कहाँ। वो बैलेंस शीट में आ जाएगा सीधा, करंट लायबिलिटीज में सैलरी आउटस्टैंडिंग की आ गई ना गाइस। ये इसी को कहते हैं कि मैंने इसलिए करंट लायबिलिटी डाली थी। ओके, अब नेक्स्ट अपनी ये क्या है, नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज टू कैश, वैसे ही काफी है। तो ये आएगा अपना पेमेंट में क्योंकि अपने नगद खरीदा है। यहाँ आएगा CASH कैश, यहाँ आएगा फर्नीचर, यहाँ आएगा अपना 30,000 ओनली। ओके गया, ठीक है, गया, खत्म खत्म गाइस खत्म। ये वाला भी खत्म होता है। एक बार मैं आपको PNL दिखाना चाहूंगा इसका। ये मेरा परचेज अकाउंट है, मैंने 85,000 की परचेज करी। पहली परचेज है वो कैश की, दूसरी परचेज है बैंक की। ठीक है, एक बार सब कुछ, अब इस वाले में सब कुछ दिखाना चाहता हूँ एक बार। ये सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट में सेल्स है। ये अप्रैल महीने की 70,000 की सेल्स करी थी। ओके, ये वो कैश सेल्स करी थी, ये वो है। ग्रॉस प्रॉफिट अपना 15,000 का कैसे आया, ग्रॉस लॉस अपना 15,000 का कैसे आया बताए, कोई बताएगा, कोई भी बता सकता है। बताओ। इसने इसको पूरा सेल्स समझ लिया है, सही बात है, सही बात, सही बात, सही बात है। लेकिन सिर्फ 50,000 का माल बिका है। अपना यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए 20,000, बट ग्रॉस लॉस आ रहा है क्योंकि इसने सोचा पूरा माल बेच दिया। ओके, ये फाइनल अकाउंट्स बना के पूरा दिखा रहा है। अगर मैं और सेल्स डालूंगा तो वो लॉस में सीधा कन्वर्ट होगा। ओके, लॉस फॉरवर्ड कैरी करा इसने। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए, अपन ने इंश्योरेंस पे किया 2,200, एक उसके बाद सैलरी अपन ने 1200, वो 5700, वो तो वो भी इसी साल कटेगा ना, तो ये वो इसमें आ गया 8,900, नेट लॉस आ गया। या था। अब उसके बाद बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में अपना कैपिटल आ गई सीता की, 6 लाख जमा करी, 35,000 ले गई, 5,65,000। ओके, उसके बाद ये अपना लोन आ गया। लोन अपन ने किसी से लिया ही नहीं है तो क्यों आएगा, लाइबिलिटी है, बट वो बाय डिफॉल्ट बना आता है। ओके, उसका लेजर करंट लायबिलिटी आ गई, करंट लायबिलिटी में सैलरी आउटस्टैंडिंग आ गई, अप्रैल आ गया। दो बाउचर है, एक सैलरी का है। ओके, यहाँ से अपन इसको एडिट भी कर सकते हैं लेकिन मैं एडिट नहीं करना चाहता हूँ। ओके, तो सैलरी 5500 आ गई। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये। हाँ, अब इस साइड आएंगे तो अपने ये फिक्स्ड एसेट कौन कौन से, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर 2,30,000 के फिक्स्ड है। ओके, करेंट एसेट कौन कौन से, कैश इन हैंड कितना 83,800, कैसे ये दिखाएंगे अपन। चलिए, सीता ने कैपिटल दी 6 लाख, उसमें से बैंक में अपन ने 4,50,000 जमा करा दिए, राम 30,000 ले गया, परचेज करी 40,000 की, सेल्स करी 70,000 की, तो आ गए पैसे वो। उसके बाद 35,000 सीता को कैपिटल दी, सैलरी दी 1,200 रुपये, फर्नीचर दिया 30,000 रुपये। ओके, ऐसे ये सेल्स का ही पूरा दिखा दिया। पर वो कैश कहाँ का यूज है, बैंक अकाउंट कहाँ का यूज होता है, वो भी देख लेते हैं। कैश से 4,50,000 आया, उसमें से 45,000 परचेज से गया। उसके बाद राम ले गया 2 लाख, उसके बाद इंश्योरेंस में 2,200 ले गया। ओके, तो होता है अपना ये भी खत्म। ओके, इसमें भी PNL से आगे बाकी है। जैसे अपन PNL आए तो PNL बाएं से खुल जाता है। ओके, उसके बाद स्टॉक समरी कुछ नहीं आएगी, स्टॉक अपन ने एंटर करना सीखा नहीं है। रेशियो कुछ नहीं आएगा। डिस्प्ले डे बुक में वापस आप ये देख सकते हैं। देखिए, सारी एंट्रीज इसमें दिख रही हैं। ओके, मैं 1 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ एंट्रीज, आप लोग प्लीज सारी एंट्रीज देखिए।
ओके, टाइम हो गया गाइस। बढ़े आगे। एक और क्वेश्चन करेंगे क्या आज अपन? बता दो, देखो मैं तो पढ़ाने के मूड में हूँ, कल बहुत नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज एक और क्वेश्चन निपटा लेते हैं यार। जैसी आपकी मर्जी। ओके, क्लास एंड करने के लिए बोल रहे हैं। ओके गाइस, तो क्लास अब खत्म है। ओके बाय, सी यू लेटर, लव यू ऑल। और प्लीज सब लोग अच्छे से पढ़ें। और वो कॉन्ट्रा एंट्री की जो गलती हुई है वो जानकर नहीं हुई है, वो एक धोखे से बाय मिस्टेक हुई। लॉजिकल गलती नहीं थी वो, मुझे लॉजिक तो पूरा प्रॉपर पता था, बट क्या होता है कई बार जल्दी जल्दी में हो जाती हैं कई गलतियां। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई और चीज में गलती हुई होगी इसको देख के या फिर ऐसा वैसा। वो एक चीज में सबका चलता है गाइस, ओके। और कुछ और आपको गलती समझ में आती है, आपको मुझे सजेस्ट करें इसके बाद। चलिए आप लोग को एक प्रूफ देने के लिए बता देता हूँ, अगर इसके बाद कुछ भी गलती होती है, आई विल पे यू 100 रुपीज पर मिस्टेक ऑफ माइन, जो भी मुझे मेरी गलतीज बताएगा। ओके गाइस। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच गाइस। लव यू ऑल। थैंक यू, इतना प्यार दिखाते हो यार आप लोग मुझ पे, क्या बताऊं। आई एम फिदा हूँ यार तुम पे तो। ओके बाय।